द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, विस्तृत और प्रभावशाली हिंदी सारांश। क्या आधुनिक मनुष्य वास्तव में खुश है? चारों ओर सुविधाएं हैं, मनोरंजन है, पैसा है, तकनीक है, फिर भी मन के भीतर खालीपन, चिंता और बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है? महान दार्शनिक और चिंतक बर्ट्रैंड रसल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। ये केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के मानसिक संघर्षों का गहरा विश्लेषण है। रसेल कहते हैं कि मनुष्य का अधिकांश दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी मानसिक आदतों से पैदा होता है। हमारा मन लगातार तुलना करता है, भविष्य से डरता है, दूसरों की स्वीकृति चाहता है और उसी में धीरे धीरे अपनी शांति खो देता है। पुस्तक की शुरुआत में रसेल आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या बताते हैं, अंतहीन प्रतिस्पर्धा। आज हर व्यक्ति किसी न किसी दौर में भाग रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई सोशल स्टेटस के पीछे। लेकिन ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक सफलता मिलते ही मन दूसरी सफलता की मांग करने लगता है। परिणाम स्वरूप इंसान उपलब्धियों के बावजूद भीतर से खाली महसूस करता है। रसेल कहते हैं, जब खुशी की नींव तुलना पर रखी जाती है, तब जीवन में कभी संतोष नहीं आ सकता। वे बताते हैं कि ईर्ष्या आधुनिक समाज का एक अदृश्य जहर है। दूसरों की सफलता देखकर मनुष्य अपनी कीमत कम समझने लगता है। धीरे धीरे वो अपने जीवन की सुंदरता भूल जाता है। इसके बाद रसेल ऊब यानी बॉर्डम की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार आधुनिक मनुष्य शांति से डरने लगा है। उसे हर समय मनोरंजन चाहिए, शोर, स्क्रीन, सोशल मीडिया, उत्तेजना। लेकिन लगातार उत्तेजना मन को कमजोर बना देती है। रसेल मानते थे कि सच्चा सुख साधारण जीवन में छिपा होता है, प्रकृति की शांति में, एक अच्छी पुस्तक में, गहरी बातचीत में, रचनात्मक कार्य में और उन क्षणों में जहां मन बिना किसी प्रदर्शन के बस जीवन को महसूस कर सके। पुस्तक का सबसे शक्तिशाली भाग है चिंता और भय का विश्लेषण। मनुष्य का बहुत सा दुख वास्तविक नहीं होता। वो भविष्य की कल्पनाओं, असफलता के डर और समाज क्या सोचेगा, इन विचारों से स्वयं को मानसिक रूप से यातना देता रहता है। रसेल कहते हैं कि लोग अपनी ऊर्जा वर्तमान में जीने के बजाय काल्पनिक समस्याओं में नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि बाहरी रूप से सफल लोग भी भीतर से बेचैन रहते हैं। फिर रसेल एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं, दुखी व्यक्ति अक्सर अपने ही मन का कैदी बन जाता है। जब मनुष्य लगातार स्वयं के बारे में सोचता रहता है, मेरी समस्या, मेरा डर, मेरी असफलता, मेरी छवि, तब उसका संसार बहुत छोटा हो जाता है और छोटा संसार हमेशा भारी महसूस होता है। इसलिए रसेल समाधान देते हैं, अपने जीवन को स्वयं से बड़ा बनाओ। कला में रुचि लो, विज्ञान को समझो, प्रकृति को महसूस करो, संगीत सुनो, कुछ नया सीखो, किसी की सहायता करो। जब ध्यान स्वयं से हटकर जीवन की विशालता की ओर जाता है, तब मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। रसेल प्रेम को भी खुशी का मूल आधार मानते हैं। उनके अनुसार प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि वो भावना है जो मनुष्य को मानसिक सुरक्षा और अपनापन देती है। एक ऐसा जीवन जिसमें स्नेह, मित्रता और भावनात्मक संबंध नहीं है, वो भीतर से सूखा हो जाता है। पुस्तक ये भी सिखाती है कि सच्ची खुशी आलस्य में नहीं मिलती। रसेल कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण कार्य मनुष्य को मानसिक संतुलन देता है। जब व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण काम में पूरी ईमानदारी से जुड़ता है, तब उसके भीतर आत्मसंतोष पैदा होता है। लेकिन शायद इस पुस्तक की सबसे सुंदर शिक्षा यह है कि पूर्ण जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन में दुख आएंगे, असफलताएं होंगी, लोग बदलेंगे, समय सब कुछ बदल देगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अनावश्यक मानसिक पीड़ा को पहचान ले और उससे ऊपर उठना सीख ले। अंत में रसेल हमें ये समझाते हैं कि खुशी कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक कला है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त होकर, भय पर नियंत्रण पाकर, वर्तमान को स्वीकार करके और जीवन से प्रेम करना सीखकर भीतर से शांत हो जाता है।